एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी के बने हुए थे और जिंदगी बेहद सादा मगर मुश्किल थी। उसी गांव के एक कोने में एक टूटा फूटा सा घर था जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत इतनी कमजोर कि तेज हवा चलती तो ऐसा लगता मानो अभी गिर जाएगी। उसी घर में रहता था एक गरीब लकड़हारा, करीम। करीम की जिंदगी तंगी और मुश्किलात की एक लंबी दास्तान थी। उसके पास न जमीन थी, न कोई कारोबार, न ही कोई जमा पूंजी। उसका एक ही सहारा था, उसकी मेहनत। हर रोज वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे अपने घर का चूल्हा जलाता। उसकी बीवी सलीमा बेहद सब्र करने वाली औरत थी। चेहरे पर थकान रहती मगर लहजे में कभी शिकायत नहीं होती। दो छोटे बच्चे थे, अहमद और आयशा। दोनों मासूम, मगर गरीबी ने उनकी मासूमियत में भी एक खामोशी भर दी थी। अक्सर ऐसा होता कि दोनों बच्चे भूखे पेट सो जाते और सलीमा उन्हें सीने से लगाकर बस यही कहती, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें भूखा नहीं रखेगा। करीम हर बार यह सुनकर अंदर से टूट जाता मगर बाहर से मुस्कुरा देता। वह जानता था कि अगर वह हिम्मत हार गया तो यह छोटा सा घर भी बिखर जाएगा। हर सुबह जब अंधेरा अभी पूरी तरह छोटा भी नहीं होता और आसमान पर हल्की सी नीली रोशनी फैल रही होती, करीम उठ जाता। सबसे पहले वह वुजू करता, फिर फज्र की नमाज अदा करता। नमाज के बाद वह देर तक दुआ करता रहता, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने हालात के लिए और कभी सिर्फ इस बात के लिए कि अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखाए और उसकी मेहनत में बरकत दे। उसके बाद वह अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाता। उस कुल्हाड़ी का हत्था कई बार टूट चुका था और करीम ने खुद उसे बांध बांध कर ठीक किया था। वह कुल्हाड़ी उसके लिए सिर्फ एक औजार नहीं थी बल्कि उसकी रोजी का सहारा थी। एक दिन की बात है, हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। 3 दिन से करीम को जंगल में कोई ढंग की लकड़ी नहीं मिल रही थी। जो मिलती भी वह इतनी गीली या कमजोर होती कि बाजार में कोई लेने को तैयार नहीं होता। घर में आटा खत्म हो चुका था, चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चों की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। उस रात सलीमा ने बहुत हिम्मत करके कहा, उसकी आवाज धीमी थी मगर दर्द से भरी हुई, करीम, आज कुछ भी हो, खाली हाथ मत लौटना, बच्चे अब और भूख सह नहीं पा रहे। करीम कुछ पल चुप रहा। उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। अहमद कोने में बैठा था और आयशा अपनी मां के आंचल में मुंह छुपाए थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए मगर उसने उन्हें पोंछ लिया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो सलीमा, वो हमारी हालत देख रहा है, आज वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगली सुबह करीम पहले से भी ज्यादा जल्दी उठ गया। उसने नमाज पढ़ी, लंबी दुआ की और फिर बिना कुछ खाए ही जंगल की तरफ चल पड़ा। आज वह रोज के मुकाबले कहीं ज्यादा अंदर जाने का इरादा कर चुका था। उसे लगा कि शायद जंगल के गहरे हिस्सों में उसे अच्छी लकड़ी मिल जाए। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, रास्ता और पेचीदा होता गया। ऊंचे ऊंचे दरख्त, झाड़ियों से भरे रास्ते और हर तरफ अजीब सी खामोशी। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती जिससे दिल में हल्का सा डर पैदा होता, मगर आज डर से ज्यादा भूख बड़ी थी। करीम चलता गया, कांटे उसके पैरों में चुभते, कपड़े झाड़ियों में उलझते, मगर वह रुका नहीं। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज थीं, मगर दिल में एक ही बात थी, आज खाली हाथ वापस नहीं जाना। काफी देर चलने के बाद जब सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था और जंगल की रोशनी थोड़ी साफ हो गई थी, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। करीम ने ध्यान से सुना। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसी आवाज है? उसने खुद से कहा। डर भी था, मगर इंसानियत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। हर कदम संभल कर रखता ताकि कोई जंगली जानवर न निकल आए। जैसे ही वह कुछ झाड़ियों के पास पहुंचा, उसने उन्हें हटाकर आगे देखा और जो उसने देखा वह देखकर उसकी आंखें फैल गईं। एक छोटा सा हाथी का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी था, खून सूखकर काला पड़ चुका था और वह दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी
साफ झलक रही थी। करीम का दिल पिघल गया। उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा, शायद आसपास उसकी मां हो, मगर वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे उस बच्चे के करीब गया। उसके कदम बहुत नरम थे ताकि वह डर न जाए। करीम ने बेहद नरमी से कहा, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाथी का बच्चा पहले तो सहमा रहा, मगर करीम की आवाज में जो मोहब्बत थी उसने उसे थोड़ा सुकून दिया। करीम उसके पास बैठ गया। उसने ध्यान से देखा, उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा गहराई तक ढंसा हुआ था। ओह, इसी वजह से तू चल नहीं पा रहा। करीम बुदबुदाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी और अपने गमछे का टुकड़ा फाड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में रहम भर चुका था। धीरे धीरे उसने कांटा निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने कांटा खींचा, हाथी के बच्चे ने दर्द से एक जोर की आवाज निकाली, मगर करीम रुका नहीं। कुछ ही पलों में कांटा बाहर आ गया। करीम ने राहत की सांस ली। उसने जख्म को साफ किया, फिर अपने कपड़े से बांध दिया। फिर उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तू ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह। हाथी का बच्चा अब शांत था। उसकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था। करीम कुछ देर वहीं बैठा रहा। वह लकड़ियां काटना भूल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने आज कुछ ऐसा किया है जो लकड़ियों से कहीं ज्यादा कीमती है। उसे क्या पता था कि यह छोटा सा नेक काम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बनने वाला है, और अल्लाह की तरफ से एक ऐसी गैबी मदद आने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल की उस खामोश फिजा में, जहां अभी कुछ देर पहले सिर्फ परिंदों की हल्की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, अब एक अजीब सा सुकून उतर आया था। करीम अब भी उसी जगह बैठा था। उसके सामने वह जख्मी हाथी का बच्चा लेटा हुआ था, मगर अब उसकी कराहट कम हो चुकी थी। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, और उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें करीम पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वह यह समझ रहा हो कि यह इंसान उसके लिए दर्द नहीं, राहत लेकर आया है। करीम ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर बेइख्तियार अल्फाज आए, या अल्लाह, तू बड़ा रहम करने वाला है। तूने मुझे आज एक नेक काम का मौका दिया। उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस हो रही थी। वह भूख जो सुबह से उसके अंदर मचल रही थी, जैसे कुछ देर के लिए गायब हो गई थी। वह परेशानी जो उसे हर वक्त घेरे रहती थी, जैसे इस पल कहीं दूर चली गई थी। करीम धीरे धीरे उठा। उसने सोचा कि अब उसे लकड़ियां काटनी चाहिए। आखिर घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, मगर उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। उसकी नजर बार बार उस हाथी के बच्चे की तरफ चली जाती। अगर मैं चला गया तो इसका क्या होगा, उसने खुद से कहा। उसने चारों तरफ देखा। जंगल अब भी उतना ही खामोश था। कहीं दूर कोई जानवर गरजा, जिससे उसके दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। नहीं, इसे ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं, उसने ठान लिया। करीम फिर से उसके पास बैठ गया। उसने आसपास की झाड़ियों से कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़े और उन्हें जमीन पर बिछाया ताकि बच्चा थोड़ी नरमी पर लेट सके। फिर उसने पास के एक छोटे से पानी के गड्ढे से अपने हाथों में पानी भरकर उसके मुंह के पास ले आया। पहले तो हाथी का बच्चा हिचकिचाया, मगर फिर उसने धीरे धीरे पानी पीना शुरू किया। करीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाबाश, ऐसे ही हिम्मत रख। कुछ देर बाद हाथी के बच्चे ने उठने की कोशिश की। उसका जख्मी पैर कांप रहा था, मगर वह खड़ा होने की जद्दोजहद कर रहा था। करीम ने जल्दी से उसका सहारा दिया। हालांकि वह खुद बहुत मजबूत नहीं था, मगर उसने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार वह बच्चा खड़ा हो गया, थोड़ी डगमगाहट के साथ। उस पल करीम के दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। हाथी का बच्चा कुछ कदम चला, फिर रुक गया। उसने पलटकर करीम की तरफ देखा। उसकी नजरें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थीं। अब उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अपनापन था, एक अजीब सा लगाव। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जा, अपने झुंड के पास लौट जा। तेरी मां भी तुझे ढूंढ रही होगी। मगर वह बच्चा वहीं खड़ा रहा। वह जाने को तैयार ही नहीं था। करीम हैरान हुआ, क्या बात है, तू जा क्यों नहीं रहा? हाथी का बच्चा धीरे धीरे उसके और करीब आ गया।
उसने अपनी सूंड से हल्के से करीम के कंधे को छुआ। यह एक ऐसा लम्हा था जो करीम ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके दिल में मोहब्बत की एक गहरी लहर उठी। अच्छा, तू मुझे अपना दोस्त समझ रहा है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जंगल की हवा जैसे उस पल गवाह बन गई, एक इंसान और एक जानवर के बीच बनती एक अनोखी दोस्ती की। करीम कुछ देर और उसके साथ रहा, मगर फिर उसे अपने घर का ख्याल आया। मुझे अब जाना होगा, उसने धीरे से कहा। इस बार वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मगर आज उसने एक भी लकड़ी नहीं काटी थी। उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके दिल में अफसोस नहीं था। वह धीरे धीरे वापस चलने लगा। कुछ कदम चला ही था कि उसे पीछे से आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। वह हाथी का बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था। करीम चौंक गया। अरे, तू फिर आ गया। मैंने कहा ना, अपने घर जा। मगर बच्चा नहीं रुका। वह बस चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। करीम ने उसे कई बार रोका, मगर वह नहीं माना। आखिरकार करीम ने हार मान ली। ठीक है, कुछ दूर तक साथ चल ले। जंगल का रास्ता अब थोड़ा आसान हो गया था। सूरज ढलने लगा था और आसमान पर हल्का नारंगी रंग छा गया था। करीम चलते चलते सोच रहा था, आज मैं घर क्या लेकर जाऊंगा, बच्चे क्या खाएंगे। उसका दिल फिर भारी होने लगा। मगर तभी उसने अपने साथ चलते उस छोटे से साथी को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद अल्लाह ने मुझे आज खाली हाथ नहीं भेजा, शायद इसमें भी कोई भलाई हो। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक वह हाथी का बच्चा रुक गया। करीम भी रुक गया। उसने देखा कि बच्चा जंगल के एक अलग रास्ते की तरफ इशारा कर रहा है, अपनी सूंड से। क्या हुआ? करीम ने पूछा। बच्चा उस रास्ते की तरफ बढ़ा, फिर रुका, फिर पीछे मुड़कर करीम को देखने लगा, जैसे वह उसे बुला रहा हो। करीम के दिल में हल्का सा तजस्सुस पैदा हुआ। यह मुझे कहां ले जाना चाहता है? कुछ पल उसने सोचा, फिर बोला, ठीक है, देखते हैं। और वह उस बच्चे के पीछे पीछे उस अनजान रास्ते पर चल पड़ा। जंगल का वह नया रास्ता बिल्कुल अलग था, जैसे वह किसी और ही दुनिया की तरफ जाता हो। करीम ने पहले कभी इस तरफ कदम नहीं रखा था। आमतौर पर वह जंगल के उन्हीं हिस्सों में जाता था जहां उसे लकड़ियां मिलने की उम्मीद होती थी। मगर आज वह अपने रोज के रास्ते से हट चुका था। उसके सामने एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, ऐसी खामोशी जिसमें हर सरसराहट, हर टूटती टहनी की आवाज दिल की धड़कनों को तेज कर देती थी। हाथी का वह छोटा बच्चा बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था। उसका जख्मी पैर अब भी थोड़ा लंगड़ा रहा था, मगर उसमें अब पहले जैसी तकलीफ नहीं थी। वह बार बार पीछे मुड़कर करीम को देखता, जैसे यकीन कर रहा हो कि वह पीछे आ रहा है। करीम के दिल में सवाल ही सवाल थे। यह मुझे कहां ले जा रहा है? क्या यह सही है कि मैं इसके पीछे चला जाऊं? घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मगर फिर उसके दिल के किसी कोने से एक आवाज आती, तूने आज एक नेक काम किया है, अल्लाह तुझे यूं ही नहीं छोड़ देगा। वह आगे बढ़ता गया। जंगल अब और भी घना होता जा रहा था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। जगह जगह ऊंची घास थी, कांटेदार झाड़ियां थीं और कुछ पेड़ों की जड़ें इतनी बाहर निकली हुई थीं कि उन पर चलते हुए गिरने का खतरा बना रहता। करीम का दिल कभी कभी डर से कांप उठता, मगर वह रुकता नहीं। चलते चलते अचानक हवा का रुख बदला। एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। उस हवा में मिट्टी की एक अलग सी खुशबू थी, गीली मिट्टी की, जैसे कहीं पास ही पानी हो। शायद यहां कोई पानी का सोता है, उसने सोचा। हाथी का बच्चा अब तेजी से चलने लगा। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अहम जगह के करीब पहुंच रहा हो। कुछ ही देर बाद पेड़ों के बीच से एक हल्की सी रोशनी झलकने लगी। करीम की आंखें सिकुड़ गईं। यह कैसी रोशनी है? जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह रोशनी साफ होती गई। और फिर अचानक वह एक खुले मैदान में पहुंच गया। उसके सामने का मंजर देखकर वह दंग रह गया। वहां एक छोटा सा साफ मैदान था, जिसके बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा सा खंडहर था। दीवारें आधी गिरी हुई थीं और उन पर काई जम चुकी थी। लगता था जैसे सदियों से कोई वहां नहीं आया हो। मगर सबसे अजीब बात वह हल्की सी चमक थी, जो उस खंडहर के अंदर से आ रही थी। करीम कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया।
यह जगह कैसी है? उसके होंठों से निकला। हाथी का बच्चा बिना रुके उस खंडहर की तरफ बढ़ा और फिर दरवाजे जैसे टूटे हुए हिस्से से अंदर चला गया। करीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? वह खुद से लड़ने लगा। डर कहता था, वापस लौट जा, मगर तजस्सुस और उम्मीद कहती, आगे बढ़। आखिरकार उसने बिस्मिल्लाह कहा और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर ठंडक थी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी जमाने में यह कोई अहम जगह रही हो। हाथी का बच्चा एक कोने में जाकर रुक गया। करीम भी उसके पास पहुंचा और फिर जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वहां जमीन के नीचे आधा दबा हुआ एक बड़ा सा संदूक था। संदूक पुराना था, मगर उस पर बनी नक्काशी अब भी साफ झलक रही थी और उसी संदूक के किनारों से हल्की सी चमक निकल रही थी। करीम का गला सूख गया। यह क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे झुका और अपने हाथों से उस संदूक पर जमी मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही उसने उसे थोड़ा साफ किया, चमक और बढ़ गई। हाथी का बच्चा चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे वह यही चाहता था कि करीम इसे देखे। करीम ने हिम्मत जुटाई और संदूक का ढक्कन उठाने की कोशिश की। पहले तो वह नहीं खुला, मगर फिर उसने पूरी ताकत लगाई। आखिरकार ढक्कन खुल गया और जो अंदर था, उसे देखकर करीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने के सिक्कों, चांदी के गहनों और कीमती चीजों से भरा हुआ था। वह चमक वही थी जो बाहर तक आ रही थी। करीम पीछे हट गया, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। या अल्लाह, उसके मुंह से निकला। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी अपनी जिंदगी में इतना धन नहीं देखा था। एक पल के लिए उसके दिल में खुशी की एक तेज लहर उठी। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। अब मेरी बीवी को तकलीफ नहीं होगी। मगर अगले ही पल उसके दिल में एक और ख्याल आया। क्या यह हलाल है? क्या यह मेरा हक़ है? उसकी नजर उस हाथी के बच्चे पर गई। वह चुपचाप खड़ा था, मगर उसकी आंखों में जैसे एक सुकून था, जैसे वह कह रहा हो, यह तेरे लिए है। करीम के दिल में हलचल मच गई। वह जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू निकल आए। या अल्लाह, मैं तो आज लकड़ी लेने निकला था, तूने मुझे यह क्या दे दिया? उसका दिल शुक्र से भर गया, मगर वह अभी भी उलझन में था। अगर मैं यह सब ले जाऊं, तो क्या यह सही होगा, या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? उसकी रूह जैसे उससे सवाल कर रही थी, और यही उसका पहला इम्तिहान था। वह खजाना उसके सामने था, गरीबी पीछे थी, और बीच में खड़ा था उसका ईमान। अब वह क्या फैसला करेगा? खंडहर के उस सुनसान और रहस्यमय माहौल में, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी, करीम जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने खुला हुआ संदूक पड़ा था, जिसमें सोने चांदी की ऐसी चमक थी कि आंखें चौंधिया जाएं। मगर उस चमक से ज्यादा तेज एक और चीज थी, उसके दिल के अंदर उठता हुआ सवाल। वह अपने हाथों को घुटनों पर रखे झुका हुआ बैठा था। उसकी सांसें गहरी हो रही थीं, जैसे वह अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हो। या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है? उसने धीमे से कहा। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के चेहरे घूमने लगे। अहमद, जो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। आयशा, जिसकी मासूम आंखें हर वक्त कुछ मांगती, मगर लब खामोश रहते। और सलीमा, जो हर मुश्किल में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ती थी। अगर मैं यह खजाना ले जाऊं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब मुझे रोज जंगल नहीं आना पड़ेगा, बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, सलीमा की आंखों में आंसू नहीं होंगे। उसके होंठ कांपने लगे, मगर उसी वक्त उसके दिल में एक और आवाज आई। करीम, यह रास्ता आसान है, मगर क्या यह सही है? उसने तुरंत अपना सिर उठाकर इधर उधर देखा, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वह खंडहर और वह खजाना। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने अब्बा की बातें याद आने लगीं, जो बचपन में उसे सिखाया करते थे। बेटा, हर वो चीज जो आसान लगे, जरूरी नहीं कि वो हलाल भी हो, और हर वो चीज जो मुश्किल हो, उसमें बरकत जरूर होती है। करीम के दिल में एक हलचल और तेज हो गई। उसने खुद से कहा, अगर यह खजाना किसी का है,
और मैं इसे बिना जाने ले जाऊं तो क्या यह चोरी नहीं होगी? उसका हाथ धीरे धीरे उस संदूक की तरफ बढ़ा, मगर फिर रुक गया। उसकी नजर उस हाथी के बच्चे पर पड़ी। वह अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें करीम पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उसके हर ख्याल को समझ रहा हो। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, तू मुझे यहां लाया, मगर यह सब मेरा कैसे हो सकता है? हाथी का बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड से हल्के से संदूक को छुआ, फिर करीम के कंधे को। यह एक अजीब सा इशारा था, जिसमें कोई आवाज नहीं थी, मगर एक एहसास था। करीम की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह सच में अल्लाह की तरफ से है? उसने खुद से पूछा। उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। वह उठा और धीरे धीरे खंडहर के एक कोने में चला गया। उसने आसमान की तरफ देखा। हालांकि ऊपर छत टूटी हुई थी और आसमान साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथ उठाए और दुआ करने लगा, या रब, तू सब जानता है। तू मेरे हालात भी जानता है और मेरे दिल की हालत भी। अगर यह खजाना मेरे लिए हलाल है तो मेरे दिल को सुकून दे, और अगर इसमें कोई बुराई है तो मुझे इससे दूर कर दे। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ पल यूं ही गुजर गए। फिर अचानक एक हल्की सी हवा चली। वह हवा ठंडी थी, मगर उसमें एक अजीब सा सुकून था। करीम के दिल में जैसे एक बोझ हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है और दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी नजर फिर उस खजाने पर पड़ी, मगर इस बार वह पहले जैसा लालच महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि उसके दिल में एक जिम्मेदारी का एहसास था। अगर यह सच में अल्लाह की तरफ से है तो मुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, उसने खुद से कहा। वह वापस संदूक के पास आया। उसने एक बार फिर अंदर देखा। सोना, चांदी, गहने, सब कुछ वैसे ही चमक रहा था, मगर इस बार उसने पूरा संदूक उठाने का इरादा नहीं किया। उसने अपने गमछे का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ा और उसमें थोड़ा सा सोना और कुछ सिक्के रखे, बस उतना जितना उसकी आज की जरूरत पूरी कर सके। फिर उसने संदूक को वैसे ही बंद कर दिया और उसे फिर से मिट्टी से ढक दिया। हाथी का बच्चा उसे देख रहा था और उसकी आंखों में जैसे एक खुशी थी। करीम ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही सही है। जो जरूरत हो उतना ही लेना। उसने गमछे को कसकर बांधा और अपने कंधे पर रख लिया। फिर उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। तूने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाथी का बच्चा जैसे समझ गया। उसने धीरे से अपनी सूंड करीम के हाथ पर रखी। करीम का दिल भर आया। अब मुझे घर जाना चाहिए, उसने कहा। वह खंडहर से बाहर निकलने लगा, मगर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वह जगह अब भी उतनी ही रहस्यमय थी, मगर अब उसमें डर नहीं था, बल्कि एक राज था, एक नेमत और एक इम्तिहान का सिलसिला। करीम जंगल के रास्ते वापस चल पड़ा। सूरज अब ढल चुका था। आसमान पर अंधेरा छाने लगा था, मगर आज उसके कदम हल्के थे। दिल में उम्मीद थी और कंधे पर सिर्फ थोड़ा सा सोना नहीं, बल्कि एक नया यकीन था। जंगल की पगडंडी पर करीम धीमे धीमे कदम बढ़ा रहा था। शाम अब ढल चुकी थी और आसमान पर गहरा नीला अंधेरा उतरने लगा था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, मगर आज उस हवा में उसे ठंडक के साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। उसके कंधे पर बंधा हुआ गमछा हल्का सा झूल रहा था। उसमें रखा थोड़ा सा सोना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन सकता था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा डर भी साथ साथ चल रहा था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जो कुछ अभी हुआ वह सच था या एक ख्वाब। या अल्लाह, ये सब तेरी तरफ से है या मेरी आजमाइश? उसने चलते चलते बुदबुदाया। उसके कदम कभी तेज हो जाते, कभी धीमे। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। एक पल वह खुश होता, अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और अगले ही पल उसका दिल कांप उठता, कहीं यह सब किसी मुसीबत की शुरुआत तो नहीं। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश हो चुका था। परिंदों की आवाजें थम चुकी थीं और कहीं कहीं से झींगुरों की धीमी धीमी धुन सुनाई दे रही थी। रास्ता अब थोड़ा मुश्किल लगने लगा था, मगर करीम को अपने गांव का रास्ता याद था। चलते चलते उसे अचानक अपने बच्चों की याद आई। अहमद, जो हर शाम दरवाजे पर खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। आयशा,
जो दौड़कर उसके गले लग जाती थी, और सलीमा, जो उसकी आंखों में देखकर ही समझ जाती थी कि आज घर में चूल्हा जलेगा या नहीं। उसकी आंखें नम हो गईं। आज आज मैं उन्हें खुश कर दूंगा, उसने खुद से कहा। मगर फिर एक ख्याल आया, अगर किसी ने यह देख लिया तो? अगर गांव वालों को पता चल गया कि मेरे पास अचानक इतना कुछ आ गया है, क्या वो मुझ पर शक नहीं करेंगे? उसका दिल फिर से बेचैन हो गया। वह रुक गया। चारों तरफ अंधेरा था, सन्नाटा था। मुझे एहतियात से काम लेना होगा, उसने सोचा। उसने अपने गमछे को और कसकर बांधा ताकि अंदर की चीजें बाहर से न दिखें। फिर उसने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। काफी देर बाद आखिरकार उसे दूर से अपने गांव की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। कुछ घरों में दिए जल रहे थे, कहीं से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। यह वही मंजर था जिसे वह रोज देखता था, मगर आज यह सब कुछ उसे अलग लग रहा था, जैसे वह कोई नया इंसान बनकर लौट रहा हो, जैसे उसकी तकदीर अब बदलने वाली हो। वह धीरे धीरे अपने घर के करीब पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। अम्मी, अब्बू कब आएंगे? आयशा की कमजोर आवाज थी। सलीमा ने धीमे से जवाब दिया, बस आते ही होंगे बेटा, अल्लाह से दुआ करो। करीम का दिल टूट गया। उसने दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, आयशा दौड़कर उसकी तरफ आई। अब्बू! अहमद भी उठकर खड़ा हो गया। सलीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी और एक डर भी। करीम कुछ पल चुप खड़ा रहा। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आज अल्लाह ने हमारी सुन ली, उसने धीमे से कहा। सलीमा हैरान रह गई। क्या मतलब? करीम ने धीरे से गमछा खोला। जैसे ही सोने की चमक कमरे में फैली, सलीमा की आंखें फैल गईं। यह कहां से आया? उसकी आवाज कांप रही थी। अहमद और आयशा भी हैरानी से उसे देखने लगे। करीम ने गहरी सांस ली और बैठ गया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। जंगल, जख्मी हाथी का बच्चा, खंडहर और वह खजाना। कमरे में सन्नाटा छा गया। सलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर फिक्र आ गई। करीम, कहीं यह किसी का माल तो नहीं? कहीं इसमें कोई आजमाइश तो नहीं? करीम ने सिर झुका लिया। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैंने सब कुछ नहीं लिया, सिर्फ उतना जितना आज की जरूरत के लिए काफी हो। सलीमा ने राहत की सांस ली। तुमने बहुत अच्छा किया। उसने अपने हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर यह तेरी तरफ से है तो इसमें बरकत दे, और अगर इसमें कोई बुराई है तो हमें उससे बचा। उस रात बहुत दिनों बाद उस घर में चूल्हा जला। सलीमा ने थोड़ा सा आटा उधार लेकर रोटियां बनाई और करीम ने बाजार जाकर कुछ जरूरी चीजें खरीदी। अहमद और आयशा ने पेट भरकर खाना खाया। उनकी आंखों में खुशी थी, सच्ची मासूम खुशी। करीम उन्हें खाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वह खुशी के आंसू थे। रात को जब सब सो गए, करीम की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में बार बार वही खंडहर, वही संदूक, वही चमक घूम रही थी। क्या मुझे फिर वहां जाना चाहिए? उसने सोचा। क्या यह अल्लाह की नेमत है या एक और इम्तिहान? उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ जरूरत, दूसरी तरफ डर। उस रात करीम की आंखों में नींद जैसे आकर भी लौट जाती थी। मिट्टी की उस छोटी सी कुटिया में, जहां कभी सन्नाटा बोझ बनकर उतरता था, आज एक अलग सी खामोशी थी, जैसे हर चीज किसी बड़े बदलाव की आहट सुन रही हो। सलीमा बच्चों को सुलाकर उसके पास आकर बैठ गई। दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी और उसके उजाले में करीम का चेहरा कभी रोशन होता, कभी साए में छुप जाता। तुम अब तक सोए नहीं? सलीमा ने धीरे से पूछा। करीम ने हल्की सी मुस्कान की कोशिश की। नींद आ तो रही है, मगर दिल कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सलीमा उसके पास बैठ गई। खजाना ही सोच रहे हो ना? करीम ने सिर झुका लिया। हां, मगर सिर्फ खजाना नहीं, उससे ज्यादा अपनी नीयत और आने वाले दिनों का डर। सलीमा ने गहरी सांस ली। डर क्यों? जब तक हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। करीम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन था, वही यकीन जो उसे हमेशा संभालता था। मगर सलीमा,
अगर यह हमारी आजमाइश है तो, अगर हम लालच में आ गए तो। सलीमा ने उसका हाथ थाम लिया। तो हम खुद को रोकेंगे, जैसे आज तुमने रोका। उसकी बातों में एक सादगी थी, मगर उसी सादगी में एक गहरी समझ भी थी। करीम ने आसमान की तरफ देखा। छत की दरारों से कुछ तारे झांक रहे थे। या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, वह धीमे से बुदबुदाया। आखिरकार देर रात उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ीं, तो घर में एक नई शुरुआत का एहसास था, मगर साथ ही एक अनजाना बोझ भी। करीम हमेशा की तरह फज्र के लिए उठा। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी, और आज उसकी दुआ पहले से कहीं ज्यादा लंबी थी। या रब, तूने जो दिया है उसमें बरकत दे और मुझे गलत रास्ते से बचा। नमाज के बाद वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने फैसला किया, आज वह फिर जंगल जाएगा, मगर इस बार सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि उस खजाने के साथ उसका रिश्ता क्या है। जब उसने यह बात सलीमा को बताई तो उसने थोड़ा सोचकर कहा, जाओ, मगर याद रखना, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना और दिल को साफ रखना। करीम ने सिर हिलाया। इंशाअल्लाह। बच्चे अभी सो रहे थे। करीम ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल आज भी वहीं था, मगर करीम के लिए सब कुछ बदल चुका था। हर पेड़, हर रास्ता जैसे उसे पहचान रहा था। वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ा जहां कल वह गया था। उसके कदमों में अब उतनी थकान नहीं थी, मगर दिल में पहले से ज्यादा एहसास था। चलते चलते उसे वही ठंडी हवा महसूस हुई, वही गीली मिट्टी की खुशबू। यही रास्ता है, उसने खुद से कहा। कुछ ही देर में वह फिर उसी खुले मैदान में पहुंचा। खंडहर सामने खड़ा था, वही पुराना, वही रहस्यमय, मगर आज उसके दिल में डर कम था और जिम्मेदारी ज्यादा। वह अंदर गया। संदूक वहीं था, वैसा ही दबा हुआ। उसने धीरे से मिट्टी हटाई, ढक्कन खोला। सोना फिर से चमक उठा, मगर इस बार उसकी आंखों में लालच की चमक नहीं थी, बल्कि एक सोच थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा। अगर मैं यह सब ले लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर क्या यह सही होगा? उसी वक्त उसे पीछे से एक जानी पहचानी आहट सुनाई दी। वह पलटा। वही हाथी का बच्चा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ आया और पास खड़ा हो गया। करीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तू फिर आ गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। उस पल उसे महसूस हुआ, यह सब यूं ही नहीं हो रहा, इसमें कोई राज है, कोई हिकमत। करीम ने फिर संदूक की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और उसने तय किया, वह आज भी सिर्फ उतना ही लेगा जितनी जरूरत है। उसने कुछ सिक्के और थोड़ी सी चीजें लीं और संदूक फिर से बंद कर दिया। मगर जैसे ही वह मुड़ा, अचानक बाहर से कुछ आवाजें आईं। कदमों की आहट, लोगों की धीमी बातें। करीम का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है? उसने फुसफुसाया। वह धीरे से खंडहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा और झांक कर देखा। कुछ लोग जंगल में इधर उधर तलाश करते नजर आ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और चेहरे पर सख्ती। करीम के दिल में डर की लहर दौड़ गई। क्या इन्हें खजाने का पता चल गया? वह जल्दी से पीछे हट गया। उसने हाथी के बच्चे की तरफ देखा, जैसे वह उससे मदद मांग रहा हो। अब हालात बदल चुके थे। अब सिर्फ नीयत का नहीं, हिम्मत और समझदारी का भी इम्तिहान शुरू हो चुका था। खंडहर के अंदर की ठंडी हवा अचानक भारी लगने लगी थी। बाहर से आती उन अनजान लोगों की आवाजें अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थीं। कदमों की चरमराहट, सूखी टहनियों के टूटने की आवाज और धीमी धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई चीज ढूंढी जा रही हो, जैसे कोई राज तलाश किया जा रहा हो। करीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे और उसने जल्दी से संदूक को फिर से मिट्टी से ढक दिया, इतनी एहतियात से कि जैसे वह कभी खोला ही न गया हो। उसने आसपास बिखरे पत्तों और मिट्टी को ठीक किया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, उसने धीमे से दुआ की। उसकी नजर उस हाथी के बच्चे पर गई। वह भी अब बेचैन लग रहा था। उसके कान हिल रहे थे, जैसे वह भी बाहर की हर आहट को सुन रहा हो, मगर उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी समझ भी थी, जैसे वह हालात की नाजुकियत को महसूस कर रहा हो। करीम ने इशारे से उसे एक कोने में रहने को कहा और खुद
धीरे धीरे दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां टूटी हुई ईंटों और गिरे हुए पत्थरों के पीछे थोड़ा सा छुपने की जगह थी। बाहर से आवाज आई, इधर भी देखो, कहीं तो होगा। दूसरी आवाज, कल रात यहीं के आसपास रोशनी देखी थी मैंने, कुछ तो है इस जंगल में। तीसरी आवाज, जल्दी करो, अगर सच में खजाना है तो हमसे पहले कोई और ना पाले। करीम के कान खड़े हो गए। तो इन्हें सच में शक है, उसने सोचा। उसके दिल में एक डर समा गया। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं यहां हूं या कि मैंने कुछ लिया है। उसने गमछे को और कसकर पकड़ा, जिसमें थोड़ी सी दौलत बंधी थी। उसका दिल कह रहा था, सब छोड़ दे और भाग जा, मगर दूसरा ख्याल कहता, अगर तू भागेगा तो शक और बढ़ेगा। वह वहीं छुपा रहा, सांस रोके, जैसे वक्त ठहर गया हो। कुछ देर बाद कदमों की आहट और करीब आई। एक आदमी खंडहर के दरवाजे तक पहुंचा। उसकी परछाई अंदर तक फैल गई। करीम का दिल जैसे गले में आ गया। यह जगह तो पुरानी लगती है, उस आदमी ने कहा। दूसरा बोला, हां, मगर देख तो सही, अंदर कुछ छुपा हो सकता है। करीम की आंखें फैल गईं। वह पूरी तरह दीवार से सट गया, जैसे खुद को उसमें समा लेना चाहता हो। हाथी का बच्चा भी चुपचाप एक कोने में खड़ा था, कमाल की समझदारी के साथ। एक आदमी अंदर आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। करीम ने अपनी सांस रोक ली। अगर वह एक कदम और आगे बढ़ता तो शायद उसे देख लेता, मगर तभी बाहर से आवाज आई, अरे उधर आओ, यहां कुछ निशान मिले हैं। अंदर खड़ा आदमी तुरंत मुड़ा, आ रहा हूं, और वह बाहर चला गया। करीम ने राहत की सांस ली, इतनी गहरी कि जैसे वह दोबारा जिंदा हुआ हो। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। शुक्र है या अल्लाह। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रहा, यह यकीन करने के लिए कि सब लोग दूर चले गए हैं। जब आवाजें बिल्कुल धीमी हो गईं, तो उसने हिम्मत की और धीरे धीरे बाहर झांका। जंगल फिर से खामोश हो चुका था, मगर अब उस खामोशी में एक खतरा छुपा हुआ था। करीम ने सोचा, अब यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उसने हाथी के बच्चे की तरफ देखा। चल, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों धीरे धीरे खंडहर से बाहर निकले। करीम हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था, ताकि कोई आवाज ना हो। जंगल का रास्ता अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हर सरसराहट, हर हवा का झोंका उसे चौंका देता, मगर वह रुका नहीं। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर अब पेड़ों के पीछे छुप चुका था। उसने राहत की सांस ली, मगर दिल में एक नई चिंता पैदा हो गई। अब यह राज सिर्फ मेरा नहीं रहा। अगर वे लोग वापस आए और उन्हें कुछ मिल गया, उसका दिल भारी हो गया। वह जानता था, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब यह सिर्फ एक नेमत नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक इम्तिहान, और शायद एक खतरा भी। चलते चलते वह उस जगह पहुंचा जहां पहली बार उसने हाथी के बच्चे को देखा था। वह रुक गया। उसने बच्चे की तरफ देखा। आज तूने फिर मेरी मदद की। अगर तू ना होता तो शायद मैं पकड़ा जाता। हाथी का बच्चा उसकी तरफ बढ़ा और हल्के से अपनी सूंड उसके हाथ पर रख दी। करीम की आंखें भर आईं। तू सिर्फ एक जानवर नहीं, अल्लाह की भेजी हुई मदद है, उसने कहा। उस पल उसे एहसास हुआ, यह दोस्ती कोई आम बात नहीं है, इसमें कोई राज है, कोई रहमत। जब वह गांव की तरफ वापस लौटने लगा, तो उसके कदम पहले से भारी थे। कंधे पर बंधा गमछा अब सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी का बोझ भी था। उसके दिल में सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए, या फिर यह अल्लाह की दी हुई एक राह है? उसे जवाब अभी नहीं मिला था। जंगल से गांव की तरफ लौटते हुए करीम के कदम आज पहले से कहीं ज्यादा भारी थे। ये वही रास्ता था जिस पर वह रोज चलता था, मगर आज हर पेड़, हर झाड़ी, हर मोड़ उसे जैसे टोक रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करेगा करीम? हवा में ठंडक थी, मगर उसके माथे पर पसीना था। उसके कंधे पर बंधा गमछा अब पहले जैसा हल्का नहीं लग रहा था। उसमें रखा थोड़ा सा सोना जैसे वजन से ज्यादा एक जिम्मेदारी बन चुका था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, कहीं वे लोग फिर तो नहीं आ रहे, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। मगर जंगल अब फिर से वैसा ही खामोश था जैसा हमेशा होता था। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अब यह राज सिर्फ मेरा नहीं रहा,
अगर वे लोग उस खंडहर तक पहुंच गए तो क्या होगा? उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर साथ ही एक और एहसास भी था। अल्लाह ने आज भी मेरी हिफाजत की। वह धीरे से बुदबुदाया, या रब, तू ही मेरा सहारा है। चलते चलते वह उस जगह पहुंचा जहां पहली बार उसने हाथी के बच्चे को देखा था। उसने रुककर उसकी तरफ देखा। आज वह बच्चा पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था। उसका जख्म भरने लगा था और उसकी चाल में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। करीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, तू ठीक हो जाएगा। हाथी का बच्चा जैसे उसकी बात समझ गया। वह धीरे से उसके पास आया और अपनी सूंड उसके हाथ पर रख दी। वही अपनापन, वही खामोश शुक्रिया। करीम का दिल भर आया। तू नहीं जानता तूने मेरे लिए क्या किया है। कुछ पल दोनों यूं ही खड़े रहे, जंगल के बीच, खामोशी के बीच, मगर दिलों में एक गहरी दोस्ती के साथ। फिर करीम ने गहरी सांस ली। अब मुझे जाना होगा। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। इस बार हाथी का बच्चा पीछे नहीं आया। वह वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब उनका रास्ता अलग हो रहा है, कम से कम आज के लिए। करीम धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। कुछ घरों में चूल्हे जल रहे थे, कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं लोग दिन भर की थकान के बाद बैठकर बातें कर रहे थे। मगर आज करीम को हर नजर अपने ऊपर टिकी हुई महसूस हो रही थी, जैसे हर कोई उसे देख रहा हो, जैसे हर कोई जानता हो कि वह कुछ छुपा रहा है। यह एहसास शायद उसके अपने दिल का था, मगर यह इतना गहरा था कि वह बेचैन हो उठा। वह जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही अहमद दौड़कर आया। अब्बू आ गए। आयशा भी पीछे पीछे आई। आज क्या लाए हो? उनकी आवाज में मासूम उम्मीद थी, मगर आज करीम के दिल में एक हल्की सी घबराहट भी थी। मैं इन्हें क्या बताऊं, कितना बताऊं? वह अंदर गया। सलीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजर हमेशा की तरह सीधी उसके दिल तक पहुंच गई। आज कुछ हुआ है, उसने धीरे से कहा। करीम चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? सलीमा ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। करीम बैठ गया। उसने गमछा खोला और थोड़ा सा सोना दिखाया, मगर इस बार उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। उसने पूरी बात बताई, खंडहर, खजाना और आज जंगल में मिले वो लोग। सलीमा ध्यान से सुनती रही। उसके चेहरे पर हैरानी थी, मगर उससे ज्यादा एक गहरी सोच। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर बोली, करीम, अब मामला बदल चुका है। क्या मतलब? पहले यह सिर्फ एक नेमत थी, अब यह एक इम्तिहान के साथ साथ एक अमानत भी बन गई है। करीम ने सिर झुका लिया। मैं भी यही सोच रहा था, सलीमा ने कहा। अगर उन लोगों को सच में इसका पता चल गया तो वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। करीम का दिल धक से रह गया। तो अब मैं क्या करूं? सलीमा ने गहरी सांस ली। सबसे पहले हमें लालच से बचना होगा। दूसरा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। और तीसरा, हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। करीम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उस रात फिर घर में चूल्हा जला, मगर आज माहौल अलग था। खुशी थी, मगर उसके साथ एक अनजाना डर भी था। बच्चे तो अपनी दुनिया में खुश थे। उन्हें क्या पता था कि उनके घर में कैसी बड़ी बात हो रही है। मगर करीम और सलीमा की आंखों में नींद कम थी और सोच ज्यादा। रात गहरी हो गई। सब सो गए, मगर करीम की आंखें खुली थीं। वह छत की तरफ देख रहा था, जहां से तारे झांक रहे थे। या अल्लाह, अगर यह खजाना मेरी आजमाइश है तो मुझे कामयाब कर। उसके दिल में एक और ख्याल आया। क्या मुझे यह राज किसी और को बताना चाहिए, या इसे छुपाकर रखना ही बेहतर है? वह उलझता रहा, सोचता रहा। उसे यह नहीं पता था कि आने वाला दिन उसकी इस उलझन को और गहरा करने वाला है। और अब जो इम्तिहान आने वाला है, उसमें सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का सब्र और ईमान परखा जाएगा। रात जैसे तैसे गुजर गई, मगर वह सुकून नहीं आया जो आम दिनों में थोड़ी थकान के बाद खुद ब खुद आ जाया करता था। करीम करवटें बदलता रहा। कभी उसे खंडहर की वो चमक याद आती, कभी जंगल में घूमते हुए अनजान लोग, और कभी अपने बच्चों के मासूम चेहरे। हर ख्याल अपने साथ एक अलग सा एहसास लाता। खुशी, डर, शुक्र और बेचैनी, सब एक साथ।
आखिरकार जब सुबह की हल्की रोशनी दीवारों पर उतरने लगी, करीम उठ बैठा। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और आज उसकी दुआ पहले से भी ज्यादा टूटे हुए दिल के साथ निकली। या अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है। मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। मुझे लालच से बचा, और अगर यह अमानत है तो मुझे उसका हक अदा करने की समझ दे। दुआ के बाद भी उसका दिल हल्का नहीं हुआ, मगर उसमें एक अजीब सी मजबूती जरूर आ गई, जैसे वह अंदर ही अंदर किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहा हो। सलीमा भी उठ चुकी थी। उसने करीम की तरफ देखा। आज फिर जाओगे जंगल? करीम ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, हां, मगर आज लकड़ी के लिए नहीं। आज मुझे समझना है कि मुझे करना क्या है। सलीमा ने सिर हिलाया। सावधानी से जाना, और अगर दिल गवाही ना दे तो कुछ मत लेना। करीम ने उसकी बात गांठ बांध ली। बच्चे अब भी सो रहे थे। वह उनके पास गया, उनके सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में एक अजीब सी मोहब्बत थी, जैसे वह हर हाल में उन्हें महफूज रखना चाहता हो। फिर वह घर से निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। 2-3 आदमी रास्ते में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही करीम उनके पास से गुजरा, उन्होंने उसे एक नजर देखा, थोड़ी देर तक, फिर आपस में कुछ फुसफुसाए। करीम का दिल धक से रह गया। क्या इन्हें कुछ पता चल गया? उसने सोचा। उसने अपनी चाल सामान्य रखने की कोशिश की, मगर अंदर से वह बेचैन हो चुका था। जंगल की तरफ बढ़ते हुए उसका हर कदम जैसे सोच समझकर उठ रहा था। जंगल आज पहले से ज्यादा चौकन्ना लग रहा था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी और हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। करीम उसी रास्ते पर बढ़ा, मगर आज उसका ध्यान हर तरफ था। कहीं कोई छुपा तो नहीं, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। चलते चलते वह उस जगह पहुंचा जहां से खंडहर का रास्ता मुड़ता था। वह रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, कुछ पल इंतजार किया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वह खुले मैदान के करीब पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झुककर झाड़ियों के पीछे से खंडहर की तरफ देखा, और उसका शक सच निकला। वहां 2 आदमी खड़े थे। वे जमीन को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कुछ तलाश कर रहे हों। करीम तुरंत पीछे हट गया। उसका दिल जैसे बैठ गया। ये लोग यहां तक पहुंच गए, उसने सोचा। अब मामला और गंभीर हो चुका था। वह वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर खड़ा रहा। उसने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मैंने कहा था ना, यहीं कहीं है, एक आदमी बोला। दूसरा बोला, मगर अब तक कुछ मिला क्यों नहीं? शायद किसी ने हमसे पहले हाथ साफ कर दिया। तो ढूंढो, कोई निशान जरूर मिलेगा। करीम का गला सूख गया। अगर इन्हें जरा भी शक हुआ तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई, मगर उसी पल उसके अंदर एक और एहसास जागा। अगर यह अमानत है तो क्या मुझे इसे बचाना नहीं चाहिए? वह उलझ गया। भाग जाए या कुछ करे। तभी उसे पीछे से हल्की सी आहट महसूस हुई। वह पलटा। वही हाथी का बच्चा। वह चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। करीम के चेहरे पर हल्की सी राहत आई। तू फिर आ गया। हाथी के बच्चे ने धीरे से अपनी सूंड जमीन पर रखी, फिर खंडहर की तरफ इशारा किया, जैसे वह कुछ समझा रहा हो, कुछ बताना चाहता हो। करीम ने ध्यान से देखा। जहां वह इशारा कर रहा था वहां एक और रास्ता था, जो खंडहर के पीछे की तरफ जाता था। करीम के दिमाग में एक ख्याल आया, शायद कोई और रास्ता है जहां से अंदर जाया जा सकता है। उसने धीरे से कहा, तू मुझे वहां ले जाना चाहता है? हाथी का बच्चा मुड़ा और उस दिशा में चलने लगा। करीम कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसके पीछे हो लिया। वह रास्ता और भी तंग था। झाड़ियां घनी थीं, कांटे चुभ रहे थे, मगर हाथी का बच्चा जैसे उसे सही रास्ता दिखा रहा था। कुछ देर बाद वे खंडहर के पीछे पहुंच गए। वहां दीवार का एक हिस्सा टूटा हुआ था, इतना कि एक आदमी अंदर जा सके। करीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो यह दूसरा रास्ता है। उसने झांक कर अंदर देखा। संदूक वाला हिस्सा सामने नहीं था, मगर वह अंदर पहुंच सकता था। अब उसके सामने एक नया इम्तिहान था। क्या वह अंदर जाकर खजाने को सुरक्षित करे, या फिर दूर रहकर अपनी जान बचाए? बाहर वे लोग अभी भी तलाश कर रहे थे, और अंदर एक राज उसका इंतजार कर रहा था। करीम की सांसें तेज हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अब क्या करूं?
खंडहर के पीछे खड़े करीम के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद लग रहा था जैसे बाहर खड़े लोग भी उन्हें सुन लेंगे। सामने टूटी हुई दीवार का वह हिस्सा था जहां से अंदर जाया जा सकता था। एक छुपा हुआ रास्ता, एक ऐसा दरवाजा जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम था। और यही रास्ता अब उसके सामने एक नया फैसला बनकर खड़ा था। बाहर वे लोग अब भी कुछ ढूंढ रहे थे। उनकी आवाजें कभी पास आती, कभी दूर जाती। कभी कोई जमीन पर लाठी मारता, कभी कोई झाड़ियों को हटाता। हर आवाज करीम के दिल में डर की एक नई लहर पैदा कर देती। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन जैसे काबू में ही नहीं आ रही थी। अगर मैं अंदर गया और उन्होंने देख लिया तो, और अगर मैं नहीं गया तो शायद वो खजाना ढूंढ लेंगे। उसके दिमाग में दोनों तरफ के ख्याल टकरा रहे थे। तभी उसने अपने पास खड़े हाथी के बच्चे की तरफ देखा। वह शांत खड़ा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे वह घबराया नहीं था, जैसे उसे भरोसा था कि जो होगा अच्छा ही होगा। करीम ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू तो बेखौफ है, मगर मैं इंसान हूं, मुझे डर लगता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर दिल में तूफान अब भी था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। या अल्लाह, अगर यह तेरी अमानत है तो मुझे हिम्मत दे। कुछ पल तक वह यूं ही खड़ा रहा। फिर अचानक उसने आंखें खोली, जैसे उसके अंदर कोई फैसला पक्का हो गया हो। मैं भागूंगा नहीं, उसने धीरे से कहा। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। उसने अपने गमछे को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उस टूटी हुई दीवार की तरफ बढ़ा। हर कदम संभलकर, बिना आवाज के वह झुका और दीवार के उस हिस्से से अंदर घुस गया। खंडहर के अंदर वही ठंडक थी, वही खामोशी, मगर आज उसमें एक और चीज थी, खतरे की आहट। करीम दीवार के पास ही झुका रहा। उसने पहले चारों तरफ देखा। संदूक वाला हिस्सा सामने था और अभी तक सुरक्षित लग रहा था। उसने राहत की सांस ली, मगर वक्त बहुत कम था। मुझे जल्दी करना होगा, उसने खुद से कहा। वह धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ा जहां संदूक दबा हुआ था। उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन भी आवाज नहीं कर रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर इस बार डर के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी थी। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो, उसने सोचा। कुछ ही पलों में संदूक दिखाई देने लगा। उसने ढक्कन खोला। सोने की चमक फिर से सामने आ गई, मगर इस बार उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस एक गंभीरता थी। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। फिर उसने संदूक में से कुछ चीजें निकालीं, मगर इस बार वह अपने लिए नहीं ले रहा था। वह उन्हें एक दूसरे कोने में छुपाने लगा, जहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे एक और छोटी सी जगह थी। उसका इरादा साफ था। अगर ये लोग यहां तक पहुंच भी जाएं तो उन्हें सब कुछ ना मिले। वह बार बार सुन रहा था। बाहर की आवाजें अब पास आ रही थीं। इधर भी देखो, अंदर भी चलो। करीम का दिल तेज हो गया। उसने जल्दी जल्दी बाकी संदूक को फिर से ढक दिया, मिट्टी बराबर की, पत्ते बिखेरे और खुद दीवार के पीछे छुप गया। कुछ ही पल बाद कदमों की आवाज, दरवाजे पर साया। दो आदमी अंदर आए। करीम की सांस जैसे रुक गई। वे चारों तरफ देखने लगे। एक ने कहा, यह जगह तो ठीक लगती है। दूसरा बोला, मगर कुछ दिख क्यों नहीं रहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। करीम दीवार से चिपका हुआ था, इतना करीब कि अगर कोई एक कदम और बढ़ाता तो शायद उसे देख लेता। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। या अल्लाह, उसके दिल में बस यही चल रहा था। एक आदमी ठीक उस जगह पहुंचा जहां संदूक दबा हुआ था। उसने पैर से जमीन को ठोका। करीम का दिल जैसे बाहर आ गया, मगर तभी बाहर से जोर की आवाज आई, अरे यहां आओ, कुछ मिला है। दोनों आदमी तुरंत मुड़े। चलो, और वे बाहर भागे। करीम वहीं जड़ हो गया। कुछ पल तक उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह बच गया है। फिर उसने गहरी सांस ली, इतनी गहरी कि जैसे उसने अपनी जान वापस पाई हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। या अल्लाह, तूने फिर बचा लिया। वह धीरे धीरे उठा। उसने एक बार फिर उस जगह को देखा। अब वह सिर्फ एक खजाना नहीं था, बल्कि एक अमानत, एक राज और एक इम्तिहान। वह उसी टूटे रास्ते से बाहर निकला। हाथी का बच्चा वहीं उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही करीम बाहर आया,
वह उसके पास आया और हल्के से अपनी सूंड उसके कंधे से लगा दी। करीम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर कम था और यकीन ज्यादा। आज हमने इसे बचा लिया, उसने कहा, मगर उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। कब तक? क्या मैं इसे हमेशा छुपा पाऊंगा या मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा? जंगल की हवा फिर से चलने लगी, मगर अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। जंगल की उस घनी खामोशी में, जहां हर आहट दिल की धड़कन को तेज कर देती थी, करीम कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सी मजबूती उतर चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। पेड़ों की शाखों के बीच से झलकती रोशनी अब ढलती जा रही थी। या अल्लाह, तूने आज भी मेरी हिफाजत की, उसने धीमे से कहा। उसके पास खड़ा हाथी का बच्चा जैसे उसके दिल का हाल समझ रहा था। वह शांत था, मगर उसकी मौजूदगी ही करीम को हिम्मत दे रही थी। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू नहीं जानता तू मेरे लिए क्या बन गया है। हाथी के बच्चे ने हल्के से अपनी सूंड उसके हाथ से लपेट दी। एक खामोश रिश्ता जो लफ्जों का मोहताज नहीं था, मगर अब करीम के दिल में एक नई उलझन पैदा हो चुकी थी। मैं कब तक इस खजाने को यूं छुपाता रहूंगा? अगर ये लोग बार बार आते रहे तो क्या यह सही है कि मैं इसे अपने पास रखूं, या मुझे इसे किसी अमानत की तरह किसी और के हवाले कर देना चाहिए? उसका दिल बेचैन था। अब यह सिर्फ उसकी गरीबी का मसला नहीं रहा था, अब यह एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। हाथी का बच्चा कुछ दूर तक उसके साथ चला, फिर रुक गया, जैसे उसे पता हो कि अब करीम को अपने फैसले खुद लेने होंगे। करीम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। अगर तू ना होता तो शायद मैं आज यहां तक भी नहीं पहुंचता। उसकी आंखों में शुक्र था, मोहब्बत थी। फिर वह आगे बढ़ गया। गांव की तरफ लौटते हुए उसका हर कदम एक नई सोच के साथ उठ रहा था। अब वह सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि उस अमानत के बारे में भी जो उसे मिली थी। गांव में दाखिल होते ही उसने देखा, आज माहौल कुछ अलग है। दो तीन लोग आपस में बातें कर रहे थे और उनकी आवाज में एक बेचैनी थी। सुना है जंगल में कहीं खजाना है। हां, कुछ लोग ढूंढने भी गए थे। अगर मिल गया तो? करीम का दिल धक से रह गया। उसने अपनी चाल सामान्य रखने की कोशिश की, मगर उसके कान हर बात सुन रहे थे। अब यह बात फैल चुकी है, उसने सोचा। उसके कदम तेज हो गए। वह सीधे अपने घर पहुंचा। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद किया। सलीमा उसकी हालत देखकर समझ गई कि कुछ गंभीर हुआ है। क्या हुआ? उसने फौरन पूछा। करीम बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और आज की पूरी बात बताई। खंडहर में घुसना, उन लोगों का अंदर आना, और कैसे वह बाल बाल बचा। सलीमा की आंखें डर से फैल गईं। या अल्लाह! कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सलीमा ने धीमे से कहा, अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। करीम ने सिर झुका लिया। मुझे भी यही लग रहा है। सलीमा ने उसकी तरफ देखा। करीम, अब तुम्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? यह खजाना अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह एक अमानत है, और अगर लोग इसके पीछे पड़ गए तो यह मुसीबत भी बन सकता है। करीम ने गहरी सांस ली। तो मैं क्या करूं? सलीमा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, या तो तुम इसे हमेशा के लिए छोड़ दो, या फिर इसका सही हक अदा करो। करीम ने हैरानी से पूछा, सही हक? हां, अगर यह अल्लाह की तरफ से है तो इसमें गरीबों का हक भी होगा, यतीमों का, मुसाफिरों का। करीम की आंखें झुक गईं। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। अगर मैं इसे सिर्फ अपने लिए रख लूं तो शायद मैं भी उन लोगों जैसा बन जाऊंगा, उसने धीरे से कहा। सलीमा ने सिर हिलाया। और अगर तुम इसे बांट दो, सही जगह खर्च करो, तो शायद यही तुम्हारी कामयाबी होगी। करीम के दिल में जैसे कोई बात उतर गई। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तूने मुझे आज समझ दी। उसकी आंखों में अब एक नया नूर था, एक फैसले का नूर। उसने सलीमा की तरफ देखा। मैं कल आखिरी बार वहां जाऊंगा। और? सलीमा ने पूछा। और जो भी करूंगा सोच समझ कर करूंगा, ऐसा कि ना मेरा ईमान कमजोर पड़े और ना यह अमानत छाया हो। उस रात करीम को फिर देर तक नींद नहीं आई, मगर इस बार उसकी बेचैनी में एक मकसद था।
एक रास्ता बनने लगा था। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और यही फैसला तय करेगा कि वह सिर्फ एक गरीब लकड़हारा रहेगा या एक नेक इंसान बनकर अल्लाह की रहमत का हकदार। रात गहरी थी, मगर करीम के दिल में जो हलचल थी वह किसी तूफान से कम नहीं थी। कुटिया की दीवारों पर दिए की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, और उसकी परछाइयां कभी लंबी होती, कभी छोटी। उसी हल्की रोशनी में करीम बैठा हुआ था, सिर झुका हुआ, हाथ आपस में बंधे हुए, और आंखों में एक गहरी सोच। उसके सामने अब सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि कई रास्ते थे, हर एक अपने साथ एक अलग अंजाम लेकर आता हुआ। अगर मैं खजाना अपने पास रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर मैं सब छोड़ दूं तो शायद फिर वही पुरानी जिंदगी लौट आए। और अगर मैं इसे सही जगह इस्तेमाल करूं तो उसका दिल तीसरे रास्ते पर जाकर ठहर जाता, मगर उसी के साथ डर भी आता। क्या मैं यह सब सही तरह कर पाऊंगा? सलीमा उसके पास आकर बैठ गई। उसने देखा करीम की आंखें नम थीं। अब भी सोच रहे हो? उसने नरमी से पूछा। करीम ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, मगर अब उलझन कम है और जिम्मेदारी ज्यादा। सलीमा ने उसका हाथ थाम लिया। यही तो असली कामयाबी है, जब इंसान अपने हिस्से से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगे। करीम ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून था। मैंने फैसला कर लिया है, करीम ने धीरे से कहा। क्या? सलीमा ने पूछा। कल मैं उस खजाने के पास आखिरी बार जाऊंगा, और जो कुछ भी वहां है उसे ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि किसी का हक ना मारा जाए। सलीमा ने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह तुम्हारी नीयत कबूल करे। अगली सुबह करीम पहले से भी ज्यादा सुकून के साथ उठा। उसने फज्र की नमाज अदा की, और आज उसकी दुआ में एक अजीब सी यकीन की ताकत थी। या अल्लाह, आज जो फैसला मैं लेने जा रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी दे और मेरी नीयत को पाक रख। वह घर से निकला, मगर आज उसके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक मकसद था। जंगल का रास्ता वही था, मगर आज उसे हर चीज साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसका दिल अब उलझन से आजाद हो चुका हो। कुछ देर बाद वह फिर उस खंडहर के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आज वहां कोई नहीं था, सन्नाटा था, मगर इस बार वह डरावना नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे अंदर गया। संदूक अब भी वहीं था, मिट्टी के नीचे दबा हुआ। करीम उसके पास बैठ गया। उसने मिट्टी हटाई, ढक्कन खोला। सोने की चमक फिर सामने आई, मगर आज उसकी आंखों में उस चमक का असर नहीं था। वह कुछ पल चुप बैठा रहा, फिर बोला, आज आखिरी बार। उसने संदूक में से बहुत सारा हिस्सा निकाला, मगर इस बार अपने लिए नहीं। उसने अलग अलग हिस्से बनाए। यह गरीबों के लिए, यह यतीमों के लिए, यह मुसाफिरों के लिए, और बस थोड़ा सा अपने घर के लिए। उसकी हर हरकत में एक सोच थी, एक ईमानदारी थी। फिर उसने संदूक को वापस बंद किया और उसे उसी तरह मिट्टी में दबा दिया, मगर इस बार उसका दिल हल्का था, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ उतार दिया हो। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा वही हाथी का बच्चा सामने खड़ा था, मगर आज वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा हाथी भी खड़ा था, शायद उसकी मां। करीम एक पल के लिए ठिठक गया, मगर उस बड़े हाथी की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। हाथी का बच्चा आगे बढ़ा और करीम के पास आकर खड़ा हो गया। करीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आज शायद हमारी आखिरी मुलाकात है। बड़े हाथी ने धीरे से अपनी सूंड उठाई, जैसे सलाम कर रहा हो या शुक्रिया अदा कर रहा हो। करीम की आंखें नम हो गईं। तुम दोनों ने मुझे सिर्फ खजाना नहीं दिया, बल्कि सही रास्ता भी दिखाया। कुछ पल सब खामोश रहे। फिर हाथी का बच्चा धीरे धीरे अपनी मां के साथ जंगल की गहराई में चला गया। करीम वहीं खड़ा रहा, जब तक वह नजर से ओझल नहीं हो गए। गांव लौटकर करीम ने वही किया जो उसने सोचा था। धीरे धीरे, समझदारी से, बिना किसी शोर शराबे के, उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की। यतीम बच्चों के लिए खाना और कपड़े जुटाए, मुसाफिरों के लिए एक छोटा सा सराय बनवाया, और अपने घर के लिए बस उतना रखा जितना जरूरी था। लोग हैरान थे, एक गरीब लकड़हारा इतना नेक कैसे हो गया? मगर करीम ने कभी किसी को खजाने का राज नहीं बताया। वह बस मुस्कुरा देता और कहता,
अल्लाह देता है, जब देता है तो बेहिसाब देता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई, मगर उसके अंदर की सादगी नहीं बदली। वह अब भी नमाज पढ़ता, जंगल जाता और हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता। इस पूरी कहानी का सबक यही है, जब इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसे रास्तों से करता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मगर असली कामयाबी उस मदद को संभालने में है। नीयत साफ हो, दिल में लालच ना हो और हर काम में अल्लाह का डर हो तो वही नेमत इंसान को ऊंचा उठा देती है। और अगर नीयत खराब हो जाए तो वही नेमत इंसान के लिए आजमाइश बन जाती है। करीम ने सही रास्ता चुना और इसी वजह से वह सिर्फ एक गरीब लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि एक नेक इंसान बन गया, जिसे अल्लाह की गैबी मदद नसीब हुई और जिसने उसे सही तरह निभाया।